नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कि बच्चे यदि दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हैं, वो कहना ही नहीं सुनते आपका, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या करें, ज्योतिष के अनुसार भी ये जानेंगे जिससे आपके बच्चे समझदार और आज्ञाकारी बने। दोस्तों, एक कहावत है कि पूत सपूत तका धन संचय, यानी कि यदि पुत्र आपका सुपुत्र है, यानी कि आपका कहना मानता है, आज्ञाकारी पुत्र है, ये बात पुत्री पे भी लागू होती है, आप सिर्फ पुत्र पे ही मत समझिए। तो धन संचय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है और बच्चे स्वयं जो है अपने आप इतनी ज़्यादा तरक्की और उन्नति करते हैं कि माँ बाप के द्वारा धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पे बच्चे यदि कुपात्र हैं, समझदार नहीं हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, तो संचित धन को भी 1 मिनट में समाप्त कर डालते हैं। तो ये उपाय माँ को करना है, क्योंकि बच्चे जब टीनेज में होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी उपाय उनसे करा पाना या फिर उनको कहना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, ज्योतिष उपाय तो आपको बताऊंगी, उससे पहले एक मेरा सजेशन ही समझिए। बच्चों को मारने पीटने, जब बहुत छोटे होते हैं तो लोग उनको मारते पीटते हैं, मारने पीटने के बजाय उनको समझाइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो समझदार होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बच्चों को सिर्फ चिड़चिड़ा करके डांट करके ही समझाते हैं। तो यदि इस तरह के आप माता पिता हैं तो इस बात पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा बच्चों को समझाइए, क्योंकि मारने पीटने से ज़्यादा बच्चों को बताई गई बातें समझ में आती हैं। अगली चीज़ अब आपको क्या करना है, जो कि ज्योतिष उपाय में करना है। ये उपाय आपको कब करना है? यदि आपका बच्चा 10 साल से ऊपर है और वो आपका कहना नहीं मानता है, आप कुछ बोलते हैं वो कुछ करता है, इतना मतलब कि कुछ भी आपको जवाब देता है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो ऐसी स्थिति में देखिए, कहा गया है कि यदि परिवार में किसी प्रकार की कुमति होती है, परिवार में कैसा भी कलह हो, कलेश हो, तो रामचरितमानस का पाठ बहुत श्रेष्ठ होता है घर से लड़ाई झगड़े और कलह को समाप्त करने के लिए। तो संपुट लगा करके आप जो है रामचरितमानस में जो सुंदरकांड आता है उसका पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को करें। अब समस्या ये आएगी कि आप हो सकता है कि कर ना पाए, आपको दिक्कत आती हो, तो कम से कम सुबह और शाम सुंदरकांड का पाठ आप अपने मोबाइल में, अपने घर के टेप रिकॉर्डर में चला करके छोड़ दें। 1 घंटे तक आप इसको सुनते रहें। कोशिश कीजिए कि आप अपने काम वगैरह करते हुए सुनते रहें, क्योंकि इससे भी शांति आती है। और सुंदरकांड के में कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कुमति यानी कि घर में लड़ाई झगड़े कलह जब होते हैं तो बहुत सारी विपत्तियाँ खुद ही जन्म लेती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये काम करना शुरू करें। दोस्तों, 1 दिन 2 दिन 10 दिन में इसका परिणाम बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, मैं बातें साफ बता रही हूँ आपको। लेकिन 2 महीने 4 महीने में आपको दिखेगा कि आपके बच्चे जो सुनते नहीं थे वो आपकी बात सुनेंगे, कहना मानेंगे, क्योंकि आपके घर का ऑरा जो है वो क्लीन होगा। बहुत ज़्यादा आपके घर की परिस्थितियाँ धीरे धीरे धन संबंधी समस्याओं में भी आपको मजबूती दिखने लगेगी। धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी और आपको पारिवारिक जो रिश्ते हैं उसमें मजबूती आने लगेगी। तो ये काम जो है प्रति मंगलवार और शनिवार को जरूर कीजिए। पढ़ना तो आपके लिए रामबाण होगा, तो पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। दोस्तों, बच्चे यदि 10 साल से छोटे हैं और आपका कहना नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल हैं, कभी कभी वो अपने आप को ही चोट पहुंचा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक काम कीजिए आप। ये शिव पुराण का उपाय है कि बच्चों के दोनों हाथों की मुट्ठियों में चीनी भरवा लीजिए। चीनी जो चाय में हम इस्तेमाल करते हैं, चीनी भरवा लीजिए और इन्हें किसी भी घर के पास के शिवलिंग पे, घर में मत कराइए लेकिन मंदिर के शिवलिंग पे इन दोनों हाथों की मुट्ठियों से बच्चों के हाथ से चीनी चढ़वा दीजिए। ये चीनी जो है आपको 5 सोमवार बच्चों के हाथ से चढ़वाना है। दोस्तों, इससे बच्चों की चंचलता में कमी आती है। क्योंकि चंचलता क्यों होती है? चंद्रमा के कारण। चंद्रमा का स्वभाव भी चंचल है, चंद्रमा मन सो जाता। तो मन में जो ये बेकार की चंचलता, एक उग्रता बच्चों के अंदर आती है, उसमें कमी आती है। और आप देखेंगे कि 10 साल से जो छोटे बच्चे आपका कहना नहीं मानते थे, उद्दंडता करते थे, उनकी गाड़ी जो है लाइन पे आने लगेगी। तो 5 सोमवार किसी भी शिव मंदिर में बच्चों के हाथ से चीनी चढ़वा दीजिए शिवलिंग पे। ये उपाय रामबाण है, इसे जरूर कराइए, लेकिन बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो ये उपाय कराइए। उससे बड़े बच्चों को के लिए जो मैं बता रही हूँ, सुंदरकांड का पाठ करें। अगला उपाय आपको क्या करना है कि आप हनुमान जी के सामने जब सुंदरकांड का पाठ करें तो उस समय चमेली के तेल का दीपक ही प्रज्वलित करें, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में बातें जो है समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं। सुंदरकांड का पाठ जब भी करें तो राम दरबार की एक फोटो आपके पास होनी चाहिए। देखिए, मैं स्क्रीन पे लगाना भूल गई। राम दरबार की फोटो घर में लगने से होता क्या है कि घर के परिवार के सदस्यों में एकता आती है।
एकजुटता आती है, निरस्ता समाप्त होती है। तो राम दरबार की फ़ोटो तो हर परिवार में होनी ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप रखें जीवन में, इससे बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। दोस्तों प्रतिदिन ये अगला उपाय है, ये 3 उपाय ही आपको जो मैं बता रही हूँ वही पर्याप्त है कि बच्चे लाइन पे आ जाएं। तो अगला उपाय आपको जो करना है वो प्रतिदिन अपने घर में सुबह जब पूजा करें तो भगवान की आरती आप करते ही होंगे, उसके जो आरती के बाद कपूर बचता है उस कपूर में थोड़ा और कपूर डालकर पूरे घर में अच्छी तरह से घुमाएं। कपूर से जो है कलह समाप्त होता है। कपूर की धुनी यदि प्रतिदिन घर में दी जाए तो कलह समाप्त होता है। रात को भी घी में भीगे हुए कपूर अपने जहाँ पे बच्चे सोते हैं उनके सिरहाने जलाकर पहले ही रख दें। इससे घर के जो बच्चे होते हैं उनका तनाव कम होता है, अवसादग्रस्त व्यक्ति को भी आराम मिलता है और घर में जो चिड़चिड़ापन का माहौल है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, कलह का माहौल है, वो समाप्त होता है और बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं। तो ये शास्त्रीय उपाय थे। अब एक चीज़ जो कि मैं आपको स्वयं बताना चाहती हूँ कि आपको और क्या करना है। देखिए, बच्चे जब चिड़चिड़ाते हैं, आपका कहना नहीं मानते, तो उसके पीछे कई बार कारण ये होता है कि हम बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा-सा अपने जो बच्चे टीन एज में जा रहे होते हैं उनको समय दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए। कभी-कभार बच्चे जो है अपनी बातें किसी से बता नहीं पाते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वो अंदर-अंदर परेशान रहते हैं और ऐसे में जब अच्छी बातें भी माँ करती है, पिता करते हैं, तो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो ये भी कारण हो सकता है, इसे समझिए और जो मैंने ज्योतिष उपाय बताया इसे तो अवश्य कीजिए। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक मुझे बहुत अधिक मोटिवेट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से आप लोगों ने मार्गदर्शन को प्यार दिया, सहयोग दिया, उस तरह से इस चैनल को भी आप लोग प्यार और सहयोग दें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।